सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर। तो देखिए, ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की और अगर आप स्टार्टिंग में ही बैक टू बैक लॉसेस ले रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। इसमें मैं कोई आपको लेवल्स डिसाइड करके नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसमें ट्रेडिंग मेथड बताऊंगा। जितने लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, उनके साथ 90% लोगों के साथ क्या होता है पता है, कि अगर आपने कोई भी प्रीमियम 10 रुपये या फिर 100 रुपये पे बाई करा है तो डेफिनेटली वो वहीं से रिटर्न हो जाएगा नीचे और आपको निकालेगा, और उसके बाद अगेन आपके टारगेट की ओर निकलेगा। वो 150 भी जा सकता है या फिर 200 का भी वो हाई लगा सकता है। 90% लोगों के साथ तो यही होता है। अब ये चीज़ें हम चार्ट पे समझेंगे। अब आप बोलो तो मैं निफ्टी पे बताऊं, निफ्टी में ही बताना चाहिए क्योंकि अधिकतर लोग निफ्टी पे ट्रेड करते हैं, निफ्टी में ही वो ट्रैप होते हैं। तो देखो, निफ्टी में ट्रैप होने का सबसे बड़ा सीन क्या होता है पता है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मार्केट मोमेंटम कहाँ करता है। आप लोग मार्केट में ट्रेड तो ले लेते हो, जैसे सपोज करो ये मार्केट का अप साइड का ट्रेंडिंग मूवमेंट, ठीक है, ये मार्केट का डाउन साइड का ट्रेंड, दूसरा ये मार्केट का साइडवेज जोन। तो ये तो हो गई हमारी ट्रेडिंग से रिलेटेड सिर्फ 3 ट्रेंड। इसके अलावा कोई ट्रेड मार्केट में नहीं होता है, ट्रेंड मार्केट में नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं, हम विदाउट ट्रेंड मार्केट में इंटर हो जाते हैं। आपको पहले देखना पड़ेगा मार्केट साइडवेज है, ट्रेंडिंग है या फिर डाउन ट्रेंड में है। अब 90% लोग क्या करते हैं, ब्लाइंडली ट्रेड करते हैं, किसी के कॉल्स पे, किसी की टिप्स पे। और मेरा आप लोगों से ये कहना है कि सबसे पहले आप मार्केट का हिस्ट्रिकल डाटा देखो। जब तक मार्केट हिस्ट्रिकल डाटा को नहीं देखोगे ना, पैसा नहीं बनेगा। मार्केट आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। अभी वही चीज़ मैं आपको रिसेंटली बताऊं, मैं आप लोगों से शेयर करता आ रहा था कि मार्केट टूटेगा टूटेगा। तो मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, लिंक बायो में जाके आप देख लीजिएगा हिस्ट्री का वीडियो, जो मैंने 24,800 के लेवल पे बोला था कि नहीं, मार्केट के अंदर सेलिंग कंटिन्यू हुई। क्यों बोला था, क्योंकि मार्केट हाई नहीं बना रहा है। मार्केट में देखो इतना बड़ा फॉल आया, अब इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट में छोटा सा मोमेंटम आया, इसको लोगों ने सोच लिया कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन क्या यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ? मार्केट ने नया हाई बनाया? नहीं, मार्केट ने प्रीवियस के हाई पे यहीं पे रेसिस्टेंट फेस करके अगेन डाउन मूवमेंट दिया। अब छोटा सा मोमेंटम देख के लोग कॉल साइड चले जाते हैं, और मार्केट क्या करता है, अपना जो एल्गोरिदम है, मार्केट को अगर नीचे जाना है ना तो डायरेक्टली नहीं जाएगा, वो इस तरीके से जाएगा। अब सारे लोग जो ट्रेड करते हैं ना, वो किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ऊपर जा रहा है, आपने यहाँ पे एंट्री बनाया, ये जैसे ही नीचे आया आप लोगों को निकालेगा। अब ये फिर उस हाई को ब्रेक करेगा जहाँ पे आपने ट्रेड प्लान किया था। फिर उसके बाद ये पुल बैक लेगा, आप यहाँ अगेन टॉप पे फंसोगे, ये पुल बैक पे आएगा, यहाँ पे आप लोगों की एंट्री एग्जिट होगी और फिर ये ब्रेकआउट देगा। तो मार्केट का चैनल क्या हो गया, स्विंग हाई स्विंग लो, स्विंग हाई स्विंग लो। अब क्या है, ये चीज़ आप लोग नहीं समझते हो। आप लोग चलते हो कॉल टिप्स पे कि यार निफ्टी का कॉल आ रहा है, इतने रुपए का मिल रहा है, चलो इसमें ट्रेड प्लान करते हैं। अभी आप ये डेली टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ जो आपकी ट्रेडिंग स्किल्स को बहुत अच्छे से इंप्रूव करेगी। आप देखो कि ये मार्केट का पूरा इम्पल्सिव वेव, ठीक है, करेक्टिव वेव आ गई, ये इम्पल्सिव वेव आ गई, मार्केट ने अगेन करेक्टिव वेव लिया, उसके बाद छोटा सा मोमेंटम, उसके बाद फिर लो ब्रेक करा, छोटा सा मोमेंटम दिया अगेन ऊपर के लिए। ये जो मोमेंटम आप देख रहे हो ना, जितने मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूँ, ये सारे सेलिंग पॉइंट है मार्केट में। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर से देखो, वीडियो को 10 बार देखो, लेकिन ये चीज़ समझ लेना, ये मार्केट के सेलिंग पॉइंट है। मार्केट यहाँ पे कहीं आएगा ना तो शार्प सेलिंग करेगा। यहाँ पे सेलिंग हुआ, फिर उसके बाद अभी मेरे पास जो लेवल है 24,000 का एक लेवल है टॉप साइड पे रेसिस्टेंस के लिए। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे सेलिंग मिला, यहाँ पे सेलिंग मिला। अब मार्केट के पास एक रेसिस्टेंस और आ रहा है, वो आ रहा है 23,000 का। ये 23,000 का रेसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, इसके आगे भी मैं डिस्कस करूंगा। अब आप ये देखो, मार्केट सपोर्ट कहाँ ले रहा है, ये मार्केट का सपोर्ट जोन है। हमेशा सपोर्ट सिर्फ एक लाइन से नहीं होता है। 90% लोग सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और सपोर्ट बना लेते हैं, ये चीज़ आपकी सरासर गलत है। आप यहाँ पे देखो कि ये निफ्टी का सपोर्ट है, निफ्टी इसी जोन में आएगा। जितने भी लोग अभी देखो, सिंपल सी चीज़ समझो आप कि मार्केट में ये जो मोमेंटम आया था, ये इतना बड़ा यहाँ से ये बॉक्स बना, इस बॉक्स का ब्रेकआउट आया, मार्केट ने मोमेंटम लिया, पुल बैक लिया और ब्लास्ट। लेकिन मार्केट का एक्चुअल वैल्यू क्या है, मार्केट को यहां तक तो हम लेके चले गए, 26,200 का हाई लगा लिया, लेकिन मार्केट अब क्या कर रहा है पता है, अपनी एक एक्चुअल लेवल पे आ रहा है। अब ये आएगा कैसे, देखो ये चीज़ तो सबको दिख रही है कि मार्केट के पास ये सपोर्ट है, ठीक है, ये वाला पूरा सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, आपको ये भी देखना होगा। देखो यहाँ पे सिर्फ आप इस ट्रेड को देख के कि यार ये चलो सपोर्ट है, यहाँ पे हम इन्वेस्टिंग करेंगे, ये नहीं कर सकते आप। मार्केट इतना आसान नहीं है कि यहाँ पे आएगा और यहाँ से वी शेप का रिकवरी लेके और टॉप पे चला जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या करेगा, वो सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ इस लेवल को देख रहे हैं ना, इस लेवल का स्टॉप लॉस हंट कराएगा नीचे तक, यहाँ कहीं तक,
उसके बाद आपको यहाँ से छोटा मोटा मोमेंटम मिलेगा और मार्केट यहाँ पे कहीं आपको साइडवेज होता नजर आएगा। ये चीज़ मैं आप लोगों से सिर्फ ऐसे ही शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैंने लास्ट प्रीवियस में अप्रोक्स 1000 से ज़्यादा चार्ट देखे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स देखे हैं जिनमें यही मोमेंटम मिलता है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देख लो, कभी भी मार्केट से अपोजिट लड़ाई मत करो। ये चीज़ मैंने सीखा है, आप लोग कभी नहीं सीख पाते। आप क्या करते हो, डाउन ट्रेंड मार्केट में कॉल के ट्रेड लेते हो और वहाँ पे लॉस करते हो। यही निफ्टी के पास अभी सपोर्ट है, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ तक आएगा 21,200 तक के लिए। लास्ट का मेरा वीडियो देख लेना, मैंने क्लियर कट आपको अपडेट दिया था कि मार्केट इस लेवल्स पे मिलेगा। अब हम ट्रेड क्या प्लान करें। देखो निफ्टी बैंक निफ्टी में तो क्या होता है कि ऑप्शंस के प्रीमियम आपके डीके हो जाते हैं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। निफ्टी में अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो जब ये इतना छोटा कंसोलिडेशन जोन मिलता है ना, सबसे ज़्यादा लोग यहीं ट्रैप होते हैं। फिर मार्केट मॉर्निंग में इतना बड़ा मोमेंटम दे देता है, हम रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हैं और यहाँ ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा अपने ट्रेडिंग सेटअप को पहले प्लान करो। अभी जैसे कि हम गोल्ड में करते हैं, इथेरियम में करते हैं और बिटकॉइन में करते हैं, तो यहाँ हम ट्रेडिंग सेटअप प्लान करते हैं। लेकिन निफ्टी में क्या होता है, निफ्टी में ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखोगे, ये पूरा का पूरा मोमेंटम आपके सामने, ये जो 3 कैंडल आप देखोगे 3 दिन का मोमेंटम, इसमें आपका पैसा नहीं बना होगा। लेकिन ये जो फास्ट जो मोमेंटम आया है, ये वाला मोमेंटम, इसमें पैसा बनता है। लेकिन अगर ये मोमेंटम भी अगर आपने मिस कर दिया या बड़े कैंडल बन गया और उसके बाद आप एंट्री ले रहे हो, तो आप इसमें भी लॉस ले लोगे। इसलिए बोलता हूं कि हमेशा प्रीवियस कैंडल को सपोर्ट देखो। अभी यहाँ पे ये ट्रेड लाइन ब्रेक करा था इसने और इतना अच्छा मोमेंटम दिया, और ये वाला सपोर्ट इसने ब्रेक करा, कंसोलिडेशन करा, उसके बाद ये फिर ब्रेकआउट। तो यहाँ क्या कर सकता है मार्केट, 50% ऊपर आके कंसोलिडेशन करके और फिर ब्रेकआउट दे सकता है। तो यहाँ पे आपके पास कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आप मार्केट में इतना नीचे आ गया तो चलो मार्केट ऊपर जाएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और वो है लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन। जितने भी लोग मार्केट में काम करते हैं ना, कभी नहीं सीखा होगा कि लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस क्या होता है। यहाँ पे आओ ट्रेडिंग व्यू पे, और यहाँ पे देखो आप लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशंस, ये आपके कैपिटल को सर्वाइव करेगा। जब जब आप मार्केट में छोटा सा स्ट्रगल रखोगे, आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखोगे, और जब आप ट्रेड प्लान करोगे तब आपको मजा आएगा। देखो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करो, स्टॉप लॉस रखो टॉप का, और नीचे के लिए आप इतना अच्छा मोमेंटम। तो ये चीज़ें आपको सीखना पड़ेगी कि आप ये लॉन्ग शॉर्ट पोजीशंस के अकॉर्डिंग आप मार्केट में काम करें। आप ब्लाइंडली अगर इन कैंडल्स पे ट्रेड करोगे, सपोज करो कि आपने यहाँ पे मोमेंटम देख लिया, इस मोमेंटम को रैली में आप यहाँ पे एंटर हुए, छोटा सा मोमेंटम मिला और मार्केट फॉल। होता क्या है कि हम इतने बड़े छोटे से मोमेंटम को देखते हैं और मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं, और मार्केट देता है इतना बड़ा लो। हमेशा एक ही चीज याद रखो, जिसको भी बाय करना है बॉटम पे करेगा, और जिसको भी सेल करना है टॉप पे करेगा। ये देखो ये जोन कितना इंटरेस्टिंग जोन था, मार्केट पिन से उठा, यहाँ पे पिन बनाया, उसके बाद देखो आप कितना अच्छा मोमेंटम इसने दिया, और फिर टॉप पे आया, और टॉप पे जो सेलिंग मिला वो एक ही कैंडल में मार्केट प्रीवियस के लो को ब्रेक कर गया। तो ये चीज़ें आपको सीखना पड़ेगी। आप लोग अगर किसी के कॉल्स पे या किसी के टिप्स पे काम करते हो, तो आप वहाँ पे 99% फेल हो जाओगे, क्योंकि आपके 1-2 कॉल्स तो चल सकते हैं, लेकिन आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे प्लान करोगे। अगर आपको शॉर्ट करना है, प्रीवियस के शॉर्ट्स को अगर आप देखोगे, इस तरीके से आप शॉर्ट पोजीशंस कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रेड सेटअप पे प्लान नहीं करना है, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना है। ये देखो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड सेटअप को प्लान करोगे, तब जाको आपको अच्छा कहीं मोमेंटम मिलेगा, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, कोई भी चार्ट आपके सामने आ जाए। लेकिन आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन चीज़ों पर कि आप प्रॉपरली देखें। अभी देखो लाइव में BTST का आपको BT का चार्ट दिखाता हूँ, BTC का। यहाँ पे ये मोमेंटम, मेरा लास्ट का रील भी देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये वही चीज़ हुई जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था। आपको यहाँ पे बताऊंगा अभी सही में कि फेक ब्रेकआउट किसको कहता है। ये देखो ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, उसके बाद मार्केट ने 2 कैंडल में सारे लोगों के एसएल लिए जिन्हें प्रीवियस सपोर्ट को अच्छे तरीके से वैलिड माना। उसके बाद यहाँ पे फिर एक ब्रेकआउट दे के मार्केट अगेन इस जोन में आता है, पुल बैक लेता है, और ब्रेकआउट, पुल बैक, ब्रेकआउट, पुल बैक, ब्रेकआउट, और आता कहाँ तक है, टॉप तक। टॉप पे लोगों को यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा के सारे लोगों के स्टॉप लॉस लेके अगेन नीचे और अगेन ऊपर रैली। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप, जब तक कहीं पे स्टॉप लॉस हंट नहीं होंगे मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आएगा। अगर ये कोई जोन है ना, सपोज करो कि ये आपके पास जोन है, मार्केट सपोर्ट पे जा रहा है, रेजिस्टेंस पे जा रहा है, सपोर्ट पे जा रहा है, रेजिस्टेंस पे जा रहा है, और अगर यहाँ कहीं ब्रेकआउट दे रहा है तो आप यहाँ पे सेल करने की कोशिश करोगे। आपने प्राइस एक्शन सीखा है, सब कुछ सीखा है, मुझे पता है आप लोग सब कुछ सीख के आए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा पता है, आपका एसएल एंट होगा। मार्केट फर्स्टली डायरेक्टली नहीं जाएगा, क्योंकि उसका टॉप से लेके इस लो तक ये 100% का मोमेंटम हो चुका है। मार्केट यहाँ कहीं आएगा
उसके बाद फॉल करेगा। ये चीज आप ध्यान रखना। मार्केट 90% यही करता है कि अगर वो 100 से स्टार्ट करके 0 से 100 के बीच में अगर आ चुका है तो उसको अगर ऊपर जाना है ना, 50% आएगा। फिबोनाची जो इतने लोग यूज करते हैं 50% आएगा, फिर ब्रेकआउट देगा। तो आप इस ब्रेकआउट पे भी ट्रेड करोगे ना, तब जाके आपका काम बनेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली फॉल में एंट्री मारने की कोशिश करोगे तो आपका पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। देखो कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। बीटीसी का ही चार्ट है ये, हम इसी में देखते हैं। ये बीटीसी का चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और ये मैं यहाँ पे काइंड ऑफ बॉक्स बनाता हूँ। ये आप बॉक्स देखो। अब जब तक ये इस बॉक्स में है ना, अगर आप एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर करना चाहते हो तो जब तक इस बॉक्स में है ना, आप ट्रेड नहीं करोगे। और मैंने कल कहाँ ट्रेड सेटअप प्लान किया था वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हमारा एंट्री यहाँ था अप्रोक्स इस सपोर्ट के पास, और मैंने क्या रखा था सपोर्ट, इस प्रीवियस कैंडल का, इस कैंडल का लो यहाँ पे, इस कैंडल का लो, कि मार्केट को अगर टूटना है तो इस कैंडल के लो के नीचे टूटना है। अप्रोक्स मुझे 740 पॉइंट मिला। टारगेट किस तरीके से मैंने सिलेक्ट किया था, टारगेट मैंने प्रीवियस कैंडल के हाई को लेके सिलेक्ट किया था कि जो टॉप मार्केट ने बनाया वहां तक का मैं लूंगा, और इतना अच्छा मोमेंटम मिला है। तो ये चीजें आपको सीखना पड़ेगी। आप स्मार्ट बनो। जब तक आप स्मार्ट नहीं बनोगे, चार्ट क्या बोल रहा है नहीं सीखोगे, जब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे कितना अच्छा सपोर्ट बनाया था लास्ट में भी, मार्केट के पास ये जोन कितना अच्छा था। ऐसे जोन से मार्केट उठता है। मार्केट अगर ऐसा टॉप बना लेता है ना, इतना बड़ा टॉप, तो आप क्या करते हो, यहाँ कहीं कॉल ले लेते हो। इतने बड़े टॉप के बाद जो फेक ब्रेकआउट या फिर फॉल आएगा ना, ये आपको 99% ट्रैप कर जाएगा। आपको इसी लिक्विडिटी ढूंढना पड़ेगी कि मार्केट लिक्विडिटी कहाँ ले रहा है। ये देखो लिक्विडिटी लिया, ब्रेकआउट दिया, कंटिन्यू रैली दे रहा है, पुल बैक लेके फिर ऊपर जा रहा है। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आता हूँ और गोल्ड के चार्ट को बताता हूँ। सबसे पहले हम गोल्ड के चार्ट को देखते हैं। अब वीडियो बड़ा जरूर होगा, लेकिन जो सीखने वाला रहेगा, जिसको चीज़ें सीखना है, जिसको पैसा बनाना है, वही इसको देखेगा। बाकी लोग तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट उनको करने दो। ये रहा वो वीडियो 4 आवर टाइम फ्रेम। अब आपने एक चीज़ नोट किया इसमें, पहले डेली टाइम फ्रेम पे बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। हमने इस चार्ट के ऊपर भी डिस्कशन किया था। ये गोल्ड का चार्ट है, XAUSDT। अब हम देखते हैं ये जोन, ये वाला लो मैंने आप लोगों से डिसाइड किया था, लास्ट में मैंने बताया भी था। देखो यहाँ पे क्या हुआ पता है आपको, मार्केट कहाँ से उठा, इस पिन के लो से। अगर आप देखोगे थोड़ा ध्यान से, ये वाला लो, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ और ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखो मार्केट क्या कर रहा है पता है आपको, मार्केट ने एज इट इज इसी पिन से पुल बैक लिया। ठीक है, अब ये पुल बैक कितना बड़ा था आप ये भी देखो। मार्केट आता है इस रेंज पे, प्राइस रेंज पे, और यहाँ से अप्रोक्स 24 पॉइंट देके गया। अगर गोल्ड प्रीवियस की पिन को इतने अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है इस जोन में आके, क्योंकि आप देखो इसका चार्ट कितना ट्रेंडिंग था। अगर आप ट्रेंडिंग चार्ट में भी ट्रेड करोगे ना, और अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है तो आप इसमें भी लॉस कर लोगे। आप देखो हर बार एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद ब्रेकआउट, हर बार रेड कैंडल ब्रेकआउट, और यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर चेंज होना। जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको ये भी नहीं पता है कि मार्केट में स्ट्रक्चर कहाँ चेंज होता है। यहाँ पे सेम अगर आप देखोगे तो मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं करा, नीचे लो ब्रेक करा सेम कैंडल का, उसके बाद ऊपर गया, अगेन पुल बैक लिया, और अब हम आ गए इस जोन पे। अब ये नहीं मान सकते हो आप, जब तक ये लो नहीं टूटेगा ना, जब तक आपको फ्रेश सेलिंग देखने को नहीं मिलेगा। और अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, सपोज करो कि इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है, ये वाला जोन और ये कैंडल, अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो एक फिर से फ्रेश सेलिंग देखने को मिल सकता है गोल्ड के अंदर। ब्रेकआउट मतलब मिल सकता है देखने को गोल्ड के अंदर, ये वाला। ठीक है, ये होता है 4 आवर टाइम फ्रेम का टेक्निकल एनालिसिस कि हम किस तरीके से प्लान करें। हमने प्रीवियस का सपोर्ट बनाया, हम 1 आवर पे आते हैं। 1 आवर पे हम क्या देख रहे हैं, अगर हम देखते हैं सिर्फ 1 आवर पे एक पुल बैक लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम शॉर्ट कर दें। हम ये भी देख सकते हैं कि ये मार्केट के पास रेसिस्टेंस है, मार्केट के पास ये रेसिस्टेंस है, मार्केट के पास ऊपर जितना जाएगा मार्केट उसके पास रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। और एक चीज़ आपको ये भी दिखेगी कि मार्केट के पास एक ट्रेड लाइन भी है, जो ट्रेड लाइन मुझे यहाँ कहीं मिल रही है, और वो भी इसी जोन में। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा आप। अब ये अगर यहाँ आ सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है किस चीज़ की है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है। पहली बात तो ये समझ लो, अगर ये ट्रेंड इंटैक्ट होना है तो यहाँ कहीं से रिवर्सल मिलना चाहिए, क्योंकि ट्रेड लाइन को अगर आप देखो कि मार्केट डाउन साइड पे आता है, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव,
करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। तो आपको ये समझना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है, ये आपके पिन पॉइंट होना चाहिए कि मार्केट का रिएक्शन क्या होता है 2877 पे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि मार्केट में ट्रेड कैसे लेना। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा लो मार्क के ऊपर निकलता है तो स्टॉप लॉस हंट होंगे, स्टॉप लॉस हंट होंगे तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगा। तो ये एल्गोरिदम है मार्केट का। लेकिन आप लोग क्या, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, चलो कॉल ले लेते हैं, पुट ले लेते हैं, ये तरीका सरासर गलत है। बैंक निफ्टी पे भी बता देता हूँ, बैंक निफ्टी जितने लोग काम करते हैं, बैंक निफ्टी के भी स्ट्रक्चर को देखो आप। देखो मैंने पहले भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बोला हूँ कि कोई भी लाइन नहीं होती है किसी भी जोन का रेसिस्टेंस या सपोर्ट। यहाँ पे आप देखो मार्केट ने यहीं से फॉल लिया, इतना बड़ा कैंडल बनाया, फॉल लिया, एज इट इज मार्केट इस जोन के पास आया और फिर गिर गया। अब पता है 90% लोग पुट लेके गए होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर मार्केट गैप अप होता है ना तो उनके स्टॉप लॉस आएंगे और फिर मार्केट फॉल करेगा। अभी ये जो जोन है ना, ये न्यूट्रल जोन है। इस जोन में आप क्या कर सकते हो पता है, इस जोन में सिर्फ आप कर सकते हो कि मार्केट को आपको इंतजार करना पड़ेगा। कहाँ का इंतजार करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ कहीं आए, फिर से अगेन आप यहाँ पे देखो प्राइस एक्शंस क्या कहता है, फिर आप इसको यहाँ पे सेल कर सकते हो। और अगर ये लोड ब्रेक करता है मार्केट तो सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट बाय करेंगे इस जोन को देख के। और ये क्या करेगा, मार्केट 50% आएगा और जहाँ इसका जो गैप डाउन अगर होता है यहाँ से फिर ये सेलिंग को कंटिन्यू कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं जो मार्केट में काम करती है। आप कहीं पे भी चले जाओ, इंडिया के किसी भी कोने में किसी भी बड़े कोर्सेज बाय करने वाले, किसी भी इन्फ्लुएंसर का या किसी भी ट्रेडर का कोर्स परचेस कर लो, वो भी आपको वो चीज़ें नहीं बता पाएंगे जो मैं आपको चार्ट पे बता रहा हूँ, क्योंकि वो लोग कोर्स बेचना जानते हैं, उनका पैसे का इनकम सोर्स उनको पता है। लेकिन चार्ट पे अगर आप काम करोगे ना तो इनकम सोर्स आपको पता चल जाएगा कि मेरी एक्यूरेसी मुझे कहाँ फेल करेगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक बायो में है जहाँ से आप जाके हमारे कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी चार्ट का अपडेट रहता है मैं वहाँ पे आप लोगों से शेयर करता हूँ, तो आप चार्ट को देखकर कुछ अच्छे तरीके से ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं।